अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मैं अपनी वालदा लिमाना, शी इज माई मदर, शी इज नॉट केयर माई पर्सनली, माई फादर इज वेरी हार्ड पर्सन एंड वेरी सीरियस पर्सन। वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप मेरी माँ को कहता था यू आर केयरलेस, यू आर केयरलेस, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिमाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। और ट्रंप को क्या पड़ी थी कि वो देखे ना, ये सोचने समझने की एक बात है। पता नहीं क्या हमारी आवाम क्या कर रही है और कैसे कैसे स्कैंडल्स और इररेलेवेंट ये चीज़ें आ रही हैं सामने। हद होती है भाई, पाकिस्तान को बदनाम करने में किस हद तक जाएंगे। मेरे ख्याल से ये साइकोटिक बिहेवियर है और मतलब कोई नॉर्मल इंसान खड़े होकर बात और आप उनके अपीयरेंस भी देख सकती हैं। आप अपना ही रीजन या अपनी ही कंट्री का आप एक मजाक उड़वा रहे हैं। लड़की पागल हो गई है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी को अपने मतलब बाप बना सकते हैं। इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि हर सड़क पे आता जाता हम ऐसे थोड़ी ना किसी को कह सकते हैं। खुद को ना फेमस करवाने के लिए करिए, उसको बोलो कि अपनी कोई आईडी वगैरह बता दे जिसको वो फेमस करवाना चाहती है, हम वो बता देते हैं। वो लोग बस उसको उसकी आईडी को लाइक फॉलो कर ले। फाइनली कोई तो आया गुलामी से बचाने के लिए हम लोगों को। अच्छा, ये अकेली लड़की बचा लेगी? क्या पता। यही हो रहा है, उन्हें लग रहा है मे भी मेरा एक ये कार्ड चल जाए और मे भी कोई मतलब चीज़ों को वो शायद वो उसे अटेंशन मिल जाए ना, शायद इसी तरीके से वो नज़रों में आ जाए, शायद इसी वजह से वो चुप कराने के लिए, मुंह बंद कराने के लिए बाहर बुला ले। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बिछड़ा हुआ बेटी जो कि पाकिस्तान में रहती थी, वो अब मीडिया के सामने आकर खुलकर अपना इजहार कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे पिता हैं और वो मुझे जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से लेके अमेरिका चले जाए। दोस्तों, इस वीडियो को जब आप लोग देखोगे तो आप लोग भी कहोगे कि क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप का बेटी पाकिस्तान में है और वो भी एक मुसलमान है। दोस्तों, देर ना करते हुए आइए वीडियो देख लेते हैं और इस पर पाकिस्तानी लोगों का क्या है रिएक्शन, उसको भी देख लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। और ट्रंप को क्या पड़ी थी कि वो देखे ना, ये सोचने समझने की एक बात है। पता नहीं क्या हमारी आवाम क्या कर रही है और कैसे कैसे स्कैंडल्स और इररेलेवेंट ये चीज़ें आ रही हैं सामने। हद होती है भाई, पाकिस्तान को बदनाम करने में किस हद तक जाएंगे। ये तो मैं हैरान हुई देख के, सुन के। मैंने देखी वीडियो पूरी नहीं देखी। आपको लगता है पाकिस्तानी औलाद हो सकती है कोई ट्रंप की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देख के वाज़ेह तौर पर क्लियर पता चल रहा है कि ये एक स्कैंडल है। ना उसकी शक्ल मिलती है ट्रंप से, ना उसकी वाइफ से मिलती है, ना रंग रूप मिलता है, ना लहजा मिलता है। देखें जी, मैं तो ये समझ रही हूँ, सोच रही हूँ कि ये इसने उसको अपना बाप किस हवाले से कह दिया, कैसे कह दिया, और इस चीज़ के पीछे किसका हाथ है, किसने उसको एक उकसाया, किसने ये सारी चीज़ तैयार की होगी। कोई माइंड सेट ऐसा किया कि ये अब सोशल मीडिया पे ये चीज़ हो रही है। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात है। मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है। ट्रंप देखेगा, ट्रंप तक पहुँच गई होगी ये चीज़, उस तक पहुँच गई होगी चीज़ अगर ये वायरल हुई है। तो वो कहेगा कोई भी यहाँ से मेरी औलाद बन जाती है। अब वो इस चीज़ का माइंड नहीं करेगा या वो इस चीज़ के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि सियासत में किसी हद तक भी जाया जा सकता है। मेरे ख्याल से ये साइकोटिक बिहेवियर है और मतलब कोई नॉर्मल इंसान खड़े होकर बात और आप उनके अपीयरेंस भी देख सकती हैं, उसमें क्या है। तो मेरा तो नहीं है, ये बिला वजह का एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। तो ऐसी चीज़ों को, और जैसे मैंने देखा है कि वहाँ पे हर सारे मीडिया के वो माइक भी मौजूद थे, तो मेरे ख्याल से आप जितना अटेंशन देंगे ऐसी चीज़ों को, आप अपना ही रीजन या अपनी ही कंट्री का आप एक मजाक उड़वा रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ पब्लिसिटी। तो आपको ऐसी, मेरे ख्याल से मीडिया को ऐसी चीज़ों को हवा ही नहीं देनी चाहिए और उन तक ऐसी कोई, मतलब ये सिर्फ ज़ाहिर है हर कोई कोशिश करेगा कि उनके चैनल्स पे व्यूज़ आएँ। तो उस लड़की का, उस बच्ची का जितना इसमें कसूर है, मेरे ख्याल से हमारे मीडिया का भी उतना ही है। तो आपको लगता है कि ये सब उसने लाइमलाइट में आने के लिए किया है? ऑब्वियसली ये पब्लिसिटी स्टंट है और आप इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बात समझ ही नहीं आ रही, वो अजीब सी एक बात है और उसको हवा नहीं देनी चाहिए। हमारे लोगों को उन लोगों का नाम यूज़ करके ही क्यों फेम मिलता है जिनके लिए हम कहते हैं अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमने काफिर मारने हैं, फिर उन्हीं का नाम यूज़ कर करके हम फेम क्यों हासिल करते हैं? भाई देखें, वही बात है ना कि एक चीज़ ट्रेंड में चल रही है, आपको पता है कि आप चाहे उसके बारे में बाद में आपको लगेगा हाँ इसके बारे में नेगेटिव बोल के मैं पॉपुलर होऊंगा, आप नेगेटिव में बोलेंगे। हमारी पब्लिक का सारा इस वक्त मसला ये है कि वो ट्रेंड के साथ गो विद द फ्लो में ज़्यादा कोशिश करते हैं और जो भी ट्रेंडिंग चल रहा था वो उसकी तरफ हो जाते हैं। अब वो कुछ नेचुरली इतनी उन्हें आदत हो चुकी है कि वो समझते हैं हम वाकई सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो एक ट्रेंड बिहेवियर ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक ऐसे ही है, जैसे वही लोग जो पहले ट्रंप को गालियाँ दे रहे थे, अब उन्हें लग रहा है शायद ट्रंप के आने से उन्हें फ़ायदा हो जाएगा, तो अब वही लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। तो ट्वीट्स भी डिलीट किए हैं ना यहाँ पर। तो अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर अपनी पाकिस्तानी औलाद को देख लेंगे तो बेचारे क्या करेंगे? जिस तरीके का वो इंटरव्यू है, मेरे ख्याल से तो कोई गैरतमंद शख्स तो उसे फिर हो जाना चाहिए, अल्लाह ताला के पास चले जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे है नहीं ना। और दूसरी बात, ये बात सच भी नहीं है। तो
अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, आपको शायद याद होगा एक पाकिस्तानी लड़की थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा, जो एक दिन में फेमस हुई थी, उनके 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। तो कहीं ये उस चक्कर में तो नहीं है कि एक दिन में अमीर हो जाऊंगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाऊंगी, क्या पता अमेरिका का भी वीज़ा आ जाए, पाकिस्तान से निकल जाऊंगी। ऑब्वियसली ये यही है, और हमारी आवाम को भी पता है कि अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि उस लड़की ने ये किया और देखो ज़रा क्या करके वायरल होगी, क्योंकि उसे वायरल करने वाले हम लोग हैं। तो वायरल करने वाली वही ऑडियंस है जिसने उसे देखा है, और वही ऑडियंस है जिसने उस पर क्रिटिसिज्म किया। क्योंकि अगर वो ऑडियंस ही उस पर क्रिटिसिज्म ना करती तो वो मशहूर ना होती। या तो उसमें वो लड़के शामिल हैं जिन्होंने उसे वायरल किया, या वो लड़कियां शामिल हैं जिन्होंने उसे वायरल किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि लोगों ने इसकी तारीफ़ कर करके इसे किया, नहीं। तो जब हमारी पब्लिक को ये समझ आ जाएगा कि नेगेटिविटी को फैलाने वाले भी हम भी होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें खुद ही कम हो जाएंगी। मैं वही पूछ रही थी, या तो वो फेमस और पाकिस्तान से निकलने के चक्कर में है, फिर या तो वो ये सोच रही है कि चलो नए नए में थोड़ी मदद शदद कर देंगे पाकिस्तान की। वो यही हो रहा है, उन्हें लग रहा है मे भी मेरा एक ये कार्ड चल जाए, और मे भी कोई मतलब चीज़ों को वो शायद वो उसे अटेंशन मिल जाए ना, शायद इसी तरीके से वो नज़रों में आ जाए, शायद इसी वजह से वो चुप कराने के लिए, मुंह बंद कराने के लिए बाहर बुला ले कि ये तो फजूल की एक मेरी इमेज ख़राब कर रही है। तो ऐसा कुछ वैसे होगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब चीप हरकत है। आपको पता दुनिया में कहा जाता है पाकिस्तानी गधे को बाप बना लेते हैं अपना मतलब निकलवाने के लिए। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। अब वो उसने ट्रंप को बना तो लिया अपना बाप। आप कह रही है ट्रंप गधा है? नहीं मैं कह रही हूँ ऐसा हो जाता है। थैंक यू। वो शायद लड़की पागल हो गई है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी किसी को अपने मतलब बाप बना सकते हैं, इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि हर सड़क पे आता जाता हुआ हम ऐसे थोड़ी ना किसी को कह सकते हैं। वो शायद लड़की पागल हो गई है, और हाँ शायद वो मतलब अपने लिए थोड़ा सा मतलब पॉपुलैरिटी पाने के लिए, अपने खुद को फेमस करवाने के लिए सब कुछ कर रही है। और देखो अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप की बेटी होगी तो वो जाहिर सी बात है वो अमेरिका में ही होगी, उसका पाकिस्तान क्या काम है। और देखो मुझे लगता है कि वो बस खुद को ना फेमस करवाने के लिए करिए, उसको बोलो कि अपनी कोई आईडी वगैरह बता दे जिसको वो फेमस करवाना चाहती है, हम वो बता देते हैं, वो लोग बस उसको उसकी आईडी को लाइक फॉलो कर ले। फॉलो कर तो आप उसको फेमस करवा दोगे? मैं उसको फेमस करवा देती हूँ, बस मुझे अपनी आईडी बता दें, मैं उसको भी बता देती हूँ कि आपकी आईडी क्या है, लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर उसको मतलब अपनी इतनी पॉपुलैरिटी चाहिए तो लोग उसको पॉपुलर कर देंगे। बेचारे डोनाल्ड ट्रंप ने देख ली ये वीडियो, ट्रांसलेट हुई भी तो क्या करेगा, वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। वो ट्रांसलेट करते हुए वो देखो उसके पास इतना टाइम तो नहीं ना, वो अपनी नकली औलाद को भी यहाँ पे आके ढूंढे, पाकिस्तानी मुस्लिम औलाद। क्योंकि देखो यहाँ पे हर कोई चाहता है कि मैं पॉपुलर हो जाऊँ, क्योंकि मतलब देखो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर किसी कोई पैसा के पीछे भागता है, और शायद वो लड़की भी पैसे के पीछे जा रही है। अच्छा हाँ, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था, जैसे वो पाकिस्तान के अंदर मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की 2 करोड़ एक ही दिन में उसके व्यूज आए थे, वो बड़ी वायरल हो गई थी। क्या ये लड़की पब्लिसिटी स्टंट खेल रही है कि चलो मैं एक दिन में वायरल हो जाऊंगी, पैसा शैसा आएगा, पैसों में खेलूंगी, या फिर वो अपना पैगाम ट्रंप तक पहुंचाना चाहती है कि ट्रंप उसको अमेरिका में इनविटेशन दे, थोड़ी हेल्प हो जाएगी? वो बस ना खुद को पॉपुलर करने की कोशिश करी है, शायद वो पैसों के पीछे जा रही है, लेकिन हम अब हर किसी को इतना भी नहीं कह सकते, शायद ही उसका कोई फन ना हो जो उसने किया है। बट मैं उसे यही बोलूँगी कि अगर वो फेमस होना चाहती है अपनी कोई आईडी बता दे, हम उसे फेमस करवा देते हैं, हम इस तरह किसी की बेटी तो ना बने। मेंटली पागल तो नहीं है कहीं? वो मेंटली नहीं कह सकते, शायद उसका कोई इसके पीछे पूरी आयत अच्छे से पढ़ी है, मेंटली पागल तो नहीं वो लगती। पागलपन नहीं कह सकते, हम इसे ये कह सकते हैं कि मतलब लोग देखो खुद को पॉपुलर करने के लिए, या शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो या उसका कोई डेयर वगैरह हो, क्योंकि देखो जब बंदा फ्रेंड्स के साथ होता है तो वो बहुत फन करता है। लेकिन पाकिस्तान की इमेज कितनी खराब होगी, ऑलरेडी पहले रिपोर्ट आई थी 4 करोड़ पाकिस्तानी पागल है। वो तो अब हम नहीं ना कह सकते, शायद उस बच्ची के इसके पीछे कोई मकसद हो, अब उसने ये किया। देखो अब हम मतलब पाकिस्तान को अगर हर बंदा अगर पाकिस्तान के बारे में सोचे तो वो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान को संवार सकते हैं, हम ही पाकिस्तान का फ्यूचर है और हम ही पाकिस्तान को संवारेंगे। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, हम जिनको कहते हैं कि ये काफिर है, हमने इनको खत्म करना, हम उन्हीं का नाम यूज करके फेमस होने की कोशिश क्यों करते हैं? शायद उसका देखो इसके पीछे कोई मकसद हो सकता है, अब ये तो वो खुद जानती है। देखो जिसने मतलब आयत पढ़ के बोला कि मैं उसकी बेटी हूँ, अब वो तो अल्लाह जानता है ना कि उसने ऐसा क्यों बोला है। देखो क्योंकि अल्लाह को भी तो सबने जान देनी है, अगर ये दुनिया सच की बुनियाद पे नहीं है तो फिर ये दुनिया तो नहीं ना हुई। वायरल होने का शौक हो सकता है, मेंटली क्यों कहेंगे? अच्छा हाँ, मतलब उसने आयत भी बड़ी सही से पढ़ी है, फिर उसने हर बातें सही से की हैं, तो मे भी फिर सोशल मीडिया पर इन होने का ही शौक हो। ऑब्वियसली हर एक कोई आजकल तो। अच्छा, वैसे हम कहते हैं कि हमें अमेरिका पसंद नहीं है, काफिर हमने मारने हैं, लेकिन हम उन्हीं के पास जाने के ख्वाब क्यों देखते हैं फिर? बताएं क्यों देखते हैं? मैं तो नहीं देखती। आप क्यों नहीं देखती? क्योंकि मुझे देखना ही नहीं है। मतलब आपको अमेरिका से नफरत है या हिंदुओं से, काफिरों से? नफरत तो नहीं है, सब ठीक है अपनी अपनी जगह पे। आपको क्या लगता है? मुझे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन सबको जॉब्स वगैरह के लिए बाहर जाना चाहते हैं जो लोग भी होते हैं, इसलिए पाकिस्तान में जॉब्स भी तो नहीं है। अगर ये वीडियो ट्रंप को ट्रांसलेट करके भेज दी जाए तो फिर बेचारा क्या करेगा? रोएगा आके, सही तरह बात भी नहीं करनी आ रही। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, मतलब कि आप इस लड़की की जो पहले आपने वीडियो देखी, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको दिखाई, आपको किस एंगल से लग रहा था कि ये लड़की डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है? और इसने जिस कॉन्फिडेंस से बोला, जिस तरह से इसके जो बॉडी लैंग्वेज थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इस लड़की के जो बॉडी लैंग्वेज है बोलने का, उसको जरा सा आप देखो। मतलब कि पाकिस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं, कि मतलब कोई भी इंसान किस तरह से आकर कैसे भी, अगर मैं चाहूँ कह दूँ कि नहीं, मैं इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडन, वो मेरे पिताजी थे, तो क्या मैं कोई मीडिया वाला या कोई भी जो भी हो
आपने देखा होगा दोस्तों, गौर किया होगा कि इसमें पाकिस्तान का एक मेन चैनल जो कि जियो न्यूज़ है, वो उसका भी एक माइक था। तो पाकिस्तान में इस तरह की बात अगर कोई आके करता है और जियो न्यूज़ जैसा एक बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क जाके इसको कवरेज करता है, यानी कि इससे तो देश की नाम नहीं बल्कि देश की बुराई होती है। और लोग अगर जिनको उर्दू समझ में आती है, जिनको हिंदी समझ में आती है, वो लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे, जैसे हम लोग हिंदुस्तान में बैठ के ये वीडियो देखे, तो हमें हमें तो पहली बात तो कि इससे हँसी आई और उसके बाद में थोड़ा-सा तरस आया। पाकिस्तानियों की जो एक मानसिकता है ख़ास करके एक रिपोर्ट आई थी, आपने वीडियो में भी सुना होगा कि किसी संस्था ने एक रिपोर्ट दी थी कि लगभग पाकिस्तान के 4.5 से 5 करोड़ लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं और वो पागल एक टाइप से पागल हो चुके हैं। तो ऐसा ही हालात हो चुका है पागल होने का पाकिस्तान में। मतलब दुनिया में अभी डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही हो रही है क्योंकि अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि एक बार एक टर्म इलेक्शन हारने के बाद में भी फिर वापसी करके आया है। तो इसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इसी को लेकर पूरी दुनिया की जो एक ट्रेंड को लेकर पाकिस्तान के लोग हैं जो कि इस ट्रेंड में अपना नाम जोड़ने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए या फिर समझे कि वायरल होने के लिए, जैसे कि वीडियो में जितने भी महिलाएँ बोली और कुछ पाकिस्तानी लड़कियाँ बोली, ये लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ वायरल होने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और दोस्तों मुझे तो हँसी इस बात की आई कि इस लड़की की जो एक्सेंट है एरिक ट्रंप या कुछ ऐसा ही मतलब कुछ कहा इसने। अच्छा हुआ डोनाल्ड ट्रंप के 3 बेटे, 2 बेटियाँ थी, 1 बेटी और भी मिल गई जो कि पाकिस्तान में है और वो भी मुसलमान है। दोस्तों क्या कहना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।